हेलो फ्रेंड्स, टैली अकाउंटिंग पर आज हमारा छठा सेशन है और आज के सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही आसान है। अगर आप इसका लॉजिक समझ लेते हो, डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो इतना मुश्किल रह नहीं जाता है। लेकिन अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। ये डेबिट या क्रेडिट का कॉन्सेप्ट हम यूज़ कब करते हैं? बिजनेस में हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई लेन देन करते हैं, जैसे हमने किसी से कोई सामान खरीदा, किसी को कोई सामान बेचा, किसी से कोई पैसा रिसीव किया या हमने खुद किसी को पेमेंट किया, तो जब भी इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट या टैली में, तो एक साइड में हमारा डेबिट वाला अकाउंट या आपका कह सकते हैं पार्टी आता है, और दूसरी साइड में हमारा क्रेडिट साइड में भी दूसरा अकाउंट या पार्टी आता है। तो किसी भी लेन देन में ये समझना कि कौन सा पार्टी या अकाउंट डेबिट साइड में आएगा और कौन सा पार्टी या अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, ये थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही आसानी से समझाने वाले हैं कि आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि डेबिट साइड कौन सा अकाउंट आएगा और क्रेडिट साइड कौन सा अकाउंट आएगा। इसी को अकाउंटिंग में बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यानी डेबिट और क्रेडिट को समझाने का जो नियम या तरीका है वो अकाउंटिंग का गोल्डन रूल्स कहलाता है। अकाउंटिंग में जो हमारे लेजर या अकाउंट होते हैं उनको तीन सेक्शन में एक्चुअल में बांटा गया है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो हम वीडियो में ये भी समझने वाले हैं कि ये तीनों अकाउंट्स क्या होते हैं, और तीनों अकाउंट के संदर्भ या रेफरेंस में हम देखने वाले हैं कि कौन से अकाउंट कब डेबिट साइड आएगा और कब क्रेडिट साइड आएगा। बहुत ही इजी तरीके से आप समझ जाओगे, बस आप वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, पूरा देखना है, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल में टैली में हमने आपको अभी तक जो बताया है वो कंपनी क्रिएशन बता दिया है, लेजर क्रिएशन बता दिया है। अब हमें बताना है वाउचर एंट्री करना, यानी टैली में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, सेल्स की एंट्री चढ़ाना, परचेज की एंट्री चढ़ाना, पेमेंट चढ़ाना। लेकिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के पहले आपको डेबिट या क्रेडिट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको ये सेशन पहले आपके लिए रख दिया है। जब डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ जाओगे, देन वाउचर एंट्री आप बहुत ही इजीली कर लोगे। तो चलिए हम समझते हैं कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। हेलो वीवर्स, आज हम समझने वाले हैं डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी जब भी अकाउंट के बीच लेन देन करते हैं, तो वहाँ पर एक अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड में आता है और दूसरा अकाउंट डेबिट साइड में आता है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि जब भी हम कोई लेन देन या ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस वक्त कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट साइड में आएगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। एक तो यहाँ पर बहुत सिंपली समझ सकते हैं कि जैसे हमारा एक अकाउंट ए है और दूसरा अकाउंट बी है। तो एक सिंपली अगर हम एक ग्राफ के माध्यम से समझना चाहें, तो जो अकाउंट कोई चीज़ दे रहा होता है या जो गिवर होता है, वो हमारा आता है क्रेडिट साइड में, और जो रिसीवर हमारा होता है वो आता है डेबिट साइड में। इसके अलावा अगर हम टैली या अकाउंट्स के हिसाब से थोड़ा डिटेल में जाके बात करें, तो हमारे टैली या अकाउंट में तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं: पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट। तो हम इन तीनों के रेफरेंस में अलग से भी चर्चा करने वाले हैं कि तीनों के रेफरेंस में कब कौन सा अकाउंट डेबिट होता है और कब कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। अभी तो फ्रेंड हम समझते हैं जो हमारी कंपनी होती है जिसमें हम वर्क कर रहे होते हैं, उस कंपनी से जुड़ा हुआ हर पर्सन, हर फर्म, हर संस्था या जो असेट्स या चीज़ें होती हैं, उन सब को हम यहाँ पर एक अकाउंट मानते हैं। अभी देखिए, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि हमारी कंपनी है, वहाँ पर एक कंप्यूटर सिस्टम अगर कंपनी में है तो वो भी एक अकाउंट के रूप में जाना जाएगा। कंपनी का जो सप्लायर है वो भी एक अकाउंट है, कंपनी का कस्टमर ये भी एक अकाउंट है, जो कंपनी का नगद पैसे का अकाउंट होता है जिसको हम लोग कैश अकाउंट या कैश लेजर बोलते हैं, वो भी हमारा एक अकाउंट होता है। मिस्टर एक्स वाई जेड यहाँ पर इन्वेस्टर हैं, यहाँ ये भी एज ए अकाउंट ट्रीट होंगे। ट्रेनिंग फी एक ऐसा अकाउंट जहाँ से हमें ट्रेनिंग फी मिलती है, ये भी एक अकाउंट है। कुछ हम टी एन रिफ्रेशमेंट के लिए खर्च करते हैं, डीजल या पेट्रोल एक्सपेंसेस खर्च करते हैं, यानी पैसे का इनफ्लो या आउटफ्लो का रीज़न हमको बताना है, वो भी हमारा एक अकाउंट ही होता है। यानी कंपनी से जुड़ा हर पर्सन, हर प्रोडक्ट, हर आइटम एक अकाउंट के रूप में ही जाना जाएगा। और जब भी हम बिजनेस में कोई लेन देन करते हैं, तो उस लेन देन में हम कम से कम दो अकाउंट के बीच में चीज़ों का आदान या प्रदान या ट्रांजैक्शन दिखाते हैं, और उन्हीं ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट हमारा डेबिट साइड में आता है और दूसरा अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड में आता है। तो हम थोड़ा सा डेप्थ में आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट्स के रेफरेंस में।
पर्सनल अकाउंट, जैसा कि आप जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है लोगों का अकाउंट, जैसे कस्टमर्स के अकाउंट, सप्लायर्स के अकाउंट्स, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अकाउंट्स, या कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं, यानी लोगों का जो अकाउंट्स होता है, या जो फर्म या संस्थाएं एज अ पर्सन ट्रीट होती हैं, ऐसे अकाउंट्स को हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट्स। अब जैसे यहाँ पर देखिए, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, मिस्टर ए बी सी ये ओनर हैं। ओनर का मतलब एक हिसाब से जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो हम एज ए अकाउंटेंट अगर बात करें, तो जब भी कंपनी में कोई भी बंदा पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वो पर्सन जो पैसा दे रहा है कंपनी को, वो हमारा आ जाता है गिवर साइड में, यानी वो पैसा दे रहा है कंपनी को, और कंपनी पैसा ले रही है। और कंपनी जब भी कोई पैसा ले रही होती है, तो वो कैश अकाउंट के साथ डील होता है, यानी वो नगद पैसे के रूप में हमारे पास आता है। तो यहाँ पर इस समय जब एबीसी ने पैसा दिया कंपनी को, तो वो इस समय गिवर है और हमारी कंपनी का कैश अकाउंट रिसीवर है। तो गिवर हमारा आता है क्रेडिट साइड में, यानी वो पर्सन, वो व्यक्ति जो कोई चीज दे रहा है, पैसा दे रहा है, वो आता है क्रेडिट साइड में। और जो अकाउंट रिसीव कर रहा है, क्योंकि हमें पैसा रिसीव हो रहा है, तो वो कैश अकाउंट में आएगा, वो अकाउंट हमारा आता है डेबिट। तो हम पर्सनल अकाउंट के रेफरेंस में कह सकते हैं कि जो गिवर है वो क्रेडिट साइड आता है, और जो अकाउंट रिसीवर है वो डेबिट साइड आता है। थोड़ा सा हम आगे समझते हैं। अब जैसे कंपनी किसी को पैसा दे रही है, अगर कंपनी पैसा दे रही है, तो वहां पर हमारा कैश अकाउंट पे जो होगा, यानी जो देने वाला अकाउंट है वो हमारा कैश अकाउंट हो जाएगा। और यहाँ पर लेने वाले अकाउंट, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मिस्टर ए बी सी है ओनर, यानी कंपनी उनको पैसा दे रही है, तो इस समय कैश अकाउंट हमारा गिवर साइड में आ रहा है, और मिस्टर ए बी सी जो कंपनी के ओनर है ये रिसीवर साइड में आ रहे हैं। तो इस रेफरेंस में हमारा कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और मिस्टर ए बी सी जो रिसीव कर रहे हैं इस समय वो हो जाएंगे डेबिट। यानी थोड़ा पिछली स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ देखिए आप, तो गिवर क्रेडिट हो रहा है और रिसीवर डेबिट हो रहा है। यही सेम केस यहाँ पर है सेकंड स्लाइड में हमारा। यहाँ पर गिवर हमारा कैश अकाउंट है, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं तो कैश अकाउंट दे जाएगा, और रिसीवर इस समय हमारे हैं मिस्टर ए बी सी, तो ये डेबिट साइड आ जाएंगे, और जो गिवर अकाउंट है वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ये सप्लायर हमारे एक हैं जिनसे हम कोई चीज़ उधार परचेज कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, अकाउंट के रूल के हिसाब से जब भी हम कोई स्टॉक या गुड्स परचेज करते हैं जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, तो वो कंपनी के परचेज अकाउंट से डील होता है, और वो सप्लायर जो कोई चीज़ दे रहा है वो यहाँ पर गिवर है। तो सप्लायर गिवर है और परचेज अकाउंट हमारा रिसीवर है, यानी गुड्स सप्लायर देगा और परचेज अकाउंट उसको रिसीव करेगा। तो हमारे द्वारा बताए गए रूल्स के हिसाब से गिवर क्रेडिट साइड आएगा एंड रिसीवर डेबिट साइड आएगा। तो सप्लायर कोई स्टॉक दे रहा है हमें, तो वो क्रेडिट साइड आ गया, और परचेज अकाउंट में वो स्टॉक रिसीव होगा तो परचेज हमारा डेबिट साइड आ गया। ये उस समय का ट्रांजैक्शन है जब हम उधार परचेज कर रहे हैं। उधार परचेज करने का मतलब जो भी सप्लायर दे रहा है वो क्रेडिट लायबिलिटी हमारी उसके प्रति बनी रहेगी। लेकिन यही सेम ट्रांजैक्शन, यानी स्टॉक हम परचेज कर रहे हैं लेकिन हम नगद पैसा दे रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो परचेज स्टॉक तो हमारा डेबिट होगा, क्योंकि स्टॉक हमारे पास आएगा तो वो परचेज अकाउंट में ही आएगा। लेकिन यहाँ पर जो क्रेडिट साइड है, सप्लायर का साइड है, वो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी का कैश अकाउंट से कैश जाएगा और प्रोडक्ट आएगा। तो इस केस में हमारा परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और चूंकि पैसा हमारी कंपनी दे रही तो हमारा कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो उधार के केस में आप देखिए, सप्लायर होता है क्रेडिट या डेबिट, अब जो भी कस्टमर सप्लायर होगा, और नगद के केस में हमारा कैश अकाउंट होता है क्रेडिट या डेबिट। अब देखिए, हम सेम एग्जांपल सेल्स के केस में समझते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो स्टॉक परचेज अकाउंट में ही आता है, यानी परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, चाहे वो नगद उधार परचेज करे चाहे उधार परचेज करें। इसी तरीके से जब भी हम कोई चीज़ बेचते हैं, प्रोडक्ट जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट हमारे साथ जाता है सेल्स अकाउंट से, तो हमारा सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होगा जब भी हम कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे। और रिसीवर कौन है? हमारा कस्टमर है। तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट से कोई चीज़ जा रही है तो सेल्स अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट, और जिस कस्टमर को हम उधार बेच रहे हैं वो कस्टमर चूंकि रिसीव कर रहा है स्टॉक को, तो वो हो जाएगा डेबिट। यानी यहाँ पर हमारा गिवर अकाउंट हो गया सेल्स अकाउंट जो क्रेडिट साइड में आ रहा है, और रिसीवर अकाउंट हमारा हो गया कस्टमर जो कि हमारा डेबिट साइड आ रहा है। लेकिन यही अगर हम
नगद सेल करते हैं यानी पैसा हमारे पास आ रहा है, तो क्रेडिट तो हमारा सेल्स अकाउंट ही हो जाएगा क्योंकि स्टॉक हमारा सेल्स अकाउंट से ही जाएगा। लेकिन हमारा जो कैश अकाउंट है वो पैसा रिसीव करेगा उसके बदले में, तो हमारे यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यानी उधार के केस में हम कस्टमर को डेबिट करते हैं, और अगर हम वही एंट्री कैश रूप में कर रहे हैं, नगद सेल कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है। अब हम बात करते हैं रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट एक्चुअल में कंपनी से जुड़े चीज़ों का अकाउंट होता है जिसमें बेसिकली हमारे असेट्स आते हैं। जैसे कंपनी के पास कुछ फर्नीचर्स हैं, मशीनरीज हैं, कंप्यूटर सिस्टम है, जनरेटर है, कंपनी का अपना निजी बिल्डिंग है, तो इन सब को हम बोलते हैं असेट्स। तो अगर हम क्रेडिट और डेबिट का कॉन्सेप्ट समझें यहाँ पर, तो रियल अकाउंट कोई पर्सन तो है नहीं जो रिसीव करेगा या गिव करेगा। रियल अकाउंट यहाँ पर चीज़ों का अकाउंट है। यहाँ पर एग्जाम्पल मान लेते हैं, कंप्यूटर हमारे पास है, हम कंपनी की यूज करने के लिए कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में जब भी कोई स्टॉक आएगा यानी उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो वो डेबिट होगा रियल अकाउंट के रेफरेंस में। यानी जब भी कोई चीज आ रही है, स्टॉक हम सॉरी हमारा असेट्स बढ़ रहा है, उसमें वैल्यू ऐड हो रही है, तब वो डेबिट होता जाएगा। और जब भी वैल्यू हमारी वहां से जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगा। अभी हम समझ रहे हैं वैल्यू आ रही है, जैसे हम किसी सप्लायर से उधार परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर सप्लायर हमारा गिवर हो गया तो वो क्रेडिट हो गया, यहाँ पर ये पर्सनल अकाउंट है। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम हमारा रियल अकाउंट है, ये हमारा असेट्स है, तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है तो ये डेबिट होगा। अब अगर हम नगद की बात करें, हमने कंप्यूटर सिस्टम ही परचेज किया लेकिन नगद पैसा देके परचेज किया, तो इस केस में हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पैसा हम दे रहे हैं, और हमारे कंप्यूटर अकाउंट में कंप्यूटर और आ रहा है, वैल्यू ऐड हो रही, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यानी अगर हम कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं कंपनी की यूज के लिए, असेट्स हमारा बढ़ रहा है कंप्यूटर का, तो हमेशा डेबिट ही हो रहा है वो। यानी जब भी असेट्स में वैल्यू यानी रियल अकाउंट में वैल्यू ऐड होगी, वैल्यू आएगी, तब वो डेबिट होगा। जितनी वैल्यू ऐड होती जाएगी उतना वो डेबिट होता चला जाएगा। अब अगर हम नगद परचेज कर रहे हैं तो हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, उधार परचेज कर रहे हैं तो वो पार्टी क्रेडिट हो जाती है जिसने हमको उधार वो दिया। अब यही पर अगर हम समझते हैं कि जो हमारा ये कंप्यूटर आ रहा है तो वो डेबिट हो रहा है, यानी उसकी वैल्यू एड असेट्स की बढ़ रही है। अगर यही असेट्स हम बेचते हैं या ये जाए यहाँ से कम हो, तब ये क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास मान लीजिए 3 कंप्यूटर्स थे, हमने परचेज किया था, तो वो डेबिट होते चले गए थे। अब अगर इन कंप्यूटर को हम सेल करते हैं, बेचते हैं किसी कस्टमर को, तो देखिए कस्टमर तो रिसीवर यहाँ पर हो गया उधार की एंट्री के केस में, तो कस्टमर हमारा हो जाएगा डेबिट क्योंकि वो रिसीव कर रहा है, ये पर्सनल अकाउंट यहाँ पर है। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम हमारा यहाँ पर रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट के केस में जब वैल्यू ऐड होती है तो डेबिट होती है, और जब वैल्यू जाती है डिडक्ट होती है तो वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर हमारा कंप्यूटर सिस्टम जा रहा है यानी उसकी वैल्यू कम हो रही है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और अगर उसके बदले में हमें पैसा मिल रहा है, सेकंड केस में अब देखिए, तो हमारी कंपनी के कैश अकाउंट में पैसा आ रहा है तो वो हमारा हो रहा है डेबिट, और चूंकि कंप्यूटर अकाउंट से जा रहा है उसकी वैल्यू कम हो रही तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यानी रियल अकाउंट के केस में जब हमारी वैल्यू आती है तो हमारा अकाउंट होता है डेबिट, और जब हमारी वैल्यू जाती है तब हमारा अकाउंट होता है क्रेडिट। और लास्ट हमारे अकाउंट का टाइप बच रहा है फ्रेंड्स, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमने देखा वो लोगों का अकाउंट होता है जिसमें कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर आदि आते हैं, और रियल अकाउंट हमारा चीज़ों का अकाउंट होता है जिसमें हमारे असेट्स वगैरह आते हैं। कभी कभी हमें पैसे का इनफ्लो या आउटफ्लो दिखाने के लिए कुछ नॉमिनल अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है, मतलब वो वास्तविक अकाउंट नहीं होते हैं। ये हमारे होते हैं इनकम या एक्सपेंसेस के अकाउंट। तो इनकम या एक्सपेंसेस के केस में जितने भी अकाउंट्स एक्सपेंस वाले होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्यूल एक्सपेंस हो गया, या टी एंड रिफ्रेशमेंट हो गया, बिल्डिंग का रेंट हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, यानी जब भी हम एक्सपेंस वाले अकाउंट के नाम पे कुछ पैसा पे करते हैं तो वो अकाउंट होते हैं डेबिट। यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारा फ्यूल एक्सपेंसेस या टी एंड रिफ्रेशमेंट हो गया, बिल्डिंग का रेंट हम पे कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट होगा वो हमेशा होता है डेबिट। और चूंकि हम पैसा दे रहे हैं, पैसे से पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे कैश अकाउंट से उतना पैसा कम होगा, वो जाएगा। तो कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, और जिस वजह से जा रहा है, जिस खर्चे में जा रहा है, वो अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट। और बेसिकली हमारे एक्सपेंसेस, चूंकि एक्सपेंसेस वन साइडेड होते हैं, एक्सपेंस होगा तो पैसा जाएगा, उससे आने वाला तो है नहीं, तो एक्सपेंसेस मोस्टली डेबिट साइड में ही आते हैं। इसका ठीक उल्टा अगर हम समझें कि जो हमारा इनकम का अकाउंट होता है वो हमारा क्रेडिट साइड में आता है। अब देखिए अब सेकंड केस में
ये हमारा एक्सपेंस हो रहा था, ये सारे अकाउंट्स डेबिट साइड में आते हैं। और सेकंड देखिए आप नीचे, ट्रेनिंग फ़ी हमें मिल रही है या हमने बैंक में पैसा जमा किया, उसका हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, कहीं से कमीशन मिल रहा है, तो ये इनकम वाले अकाउंट्स हमारे सारे हैं, ये क्रेडिट साइड आएंगे। और चूंकि वो पैसा हमें मिल रहा है तो हमारा कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखा कि पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट, तीनों केस में हमने देखा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।